हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स ऑफ माइंड। तो आज मैं ये एक बहुत ही यूनिक सा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ कि व्हाई एंड्रे टर्कोव्स्की इज द गॉड ऑफ सिनेमा। तो ऐसे टर्कोव्स्की फैन एंड मैं बहुत सारे फिल्म मेकर्स का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन उन्हीं सभी में से टार्कोव्स्की क्यों इतना यूनिक, क्यों इतने एक वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रखते हैं, तो इसी पे हम लोग बात करेंगे आज। पहली जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है तो वो कि जो टार्कोव्स्की का सिनेमाटोग्राफी। मैंने जो पहली फिल्म देखी थी टार्कोव्स्की वो थी द मिरर। उसके बाद मैंने देखी थी द सैक्रिफाइस। तो तभी मुझे समझ में आ गया था कि टार्कोव्स्की एक साधारण फिल्म मेकर नहीं है। लाइक ही इज बियॉन्ड beyond something that we not even think of। कि ऐसे जो सोल को मतलब जो ह्यूमन सोल है उसका पर्सपेक्टिव, उसका जो इमोशंस इतना रॉली कोई फिल्म में कर कोई दिखा पाया है तो वो टार्कोव्स्की है, ठीक है। एंड सेकंड इज हिज साइलेंस। तो उसकी टार्कोव्स्की के मूवी में साइलेंस एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, क्योंकि साइलेंस एक ऐसी टूल है कि आपको वो एक थोड़ा सा रुक जाने को मजबूर करती है, ठीक है। एक सीन आता है कि जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, हवा बह रही है, पत्ते हिल रहे हैं एंड वो कैरेक्टर जैसे सिर्फ सोच रहा है, ठीक है। तो उस मोमेंट में आप उस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट कर पाओगे कि वो कुछ बोल नहीं रहा, कुछ सोच रहा है, कुछ महसूस कर रहा है। तो साइलेंस एक ऐसा फैक्टर है टार्कोव्स्की की मूवीज में जो कि एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट उनकी मूवीज में दे जाता है, ठीक है। एंड थर्ड इज नेचुरल साउंड सेटिंग, ठीक है। कि साउंड टार्कोव्स्की की मूवीज में साउंड्स बहुत ही यूनिक एंड नेचुरल होता है, ठीक है। कि आप एक जो म्यूजिक होता है वो बहुत ही एक सोल को झिझरा देने वाला होता है, जो भी बहुत ही बढ़िया एंड बहुत ही वेल मेड एक म्यूजिक जहाँ जो म्यूजिक यूज किया जाता है, टिपिकली यूज करते हैं, वो बहुत ही ह्यूमन इमोशंस को दिखाने में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। एंड सेकंड ऑफ ऑल कि जो खुद का जो नेचुरल वे ऑफ शॉट टेकिंग एंड साउंड टेकिंग जो एबिलिटी है टार्कोव्स्की की, वो बहुत ही बड़ी है, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही वन ऑफ द ग्रेट एक अप्रोच वो रखते हैं। कैसे कि जब अगर एक कोई ओवर सीक्वेंस दिखाना, ठीक है, तो वहां पे जो एक साइलेंस अप्रोच शुरू करते हैं, तो उसके बाद जब वो कोई बॉम्ब गिर रहा है तो उसका जो आवाज, उसका जो एक एटमोस्फेरिक जो टेंशन है पीपल, वो बहुत ही नेचुरल तरीके से वो को दिखाने की कोशिश करते हैं। एंड इवन चाइल्डहुड मूवी में वो हम लोगों को पता भी चलता है। बहुत ही मैं तो जब पहली बार मैंने टार्कोव्स्की की फिल्म्स देखनी शुरू की तो मेरा आई एम जस्ट लॉस्ट इन हिज वर्ल्ड। तो एंड लास्टली मैं कहूँगा जो एक बहुत ही यूनिक पॉइंट है कि उनकी फिल्म्स नहीं, एक आर्ट एंड पोएट्री है। क्योंकि जो भी कहानी टार्कोव्स्की ने अभी तक बोला, ही मेड 7 फिल्म्स एंड ऑल ऑफ द 7 आर मास्टरपीस। चाहे वो इवन चाइल्डहुड हो, चाहे वो द सैक्रिफाइस हो, चाहे वो नॉस्टैल्जिया हो, चाहे वो एंड्रे रूवलव हो, चाहे वो द मिरर हो, चाहे वो सैक्रिफाइस हो एंड चाहे वो सोलरिस हो। तो सभी सातों की सातों फिल्म मास्टरपीस है। एंड सातों में ही वो ह्यूमन जो एक लोनलीनेस, जो सॉलिट्यूड का जो महत्व, जो एक प्यार का जो सैक्रिफाइस होता है ना, प्यार का जो एक डेप्थ होता है, वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही स्पिरिचुअली दिखाने की कोशिश की। लाइक हिज फिल्म्स आर प्रेयर्स टू द गॉड हिमसेल्फ, डायरेक्ट टू द गॉड। एंड टार्कोव्स्की एक ऐसे इंसान भी थे कि वो अपने फिल्म्स में पोएट्री जैसे होते ना, जो बहुत ही आपकी सोल को वार्म करके रखती है,
तो टार्कोवस्की भी जो अपनी मूवीज पे उसी अप्रोच को मतलब जो अपने सोल को खुल के रख देते हैं, ठीक है। जो 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 पढ़ते हैं, जो मतलब जो भी स्टोरीज है वो भी मतलब जो एंड्रे रूबेलो में जो जैसा दिखाया गया है, जो बायोग्राफी एंड्रे रूबेलो का मतलब एक 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 केओस है, मतलब एक डिसऑर्डरली केओस टार्कोवस्की फिल्म्स में है, जो कि पोएट्री एंड आर्ट रूप में बाहर आती है। तो अगर मैं ये कहूं कि एंड्रे टार्कोवस्की इज गॉड ऑफ सिनेमा, तो मैं गलत बिल्कुल भी नहीं हूं। तो आप लोगों ने टार्कोवस्की की एक भी फिल्म देखी है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आज के आज जाके देखो। अगर आप एक ट्रू सिनेफाइल एंड सिनेमा लवर हो, नॉट सिनेफाइल, आई डोंट लाइक द टर्म सिनेफाइल, एनीबडी हु इज सिनेमा लवर हु लव आर्ट एंड सिनेमा इस सिनेफाइल इटसेल्फ। सिनेफाइल जो धब्बा है उसे लगाने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज इस टार्कोवस्की फिल्म्स जाके डिस्कवर करो एंड उनको महसूस करो एंड एंजॉय करो। एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड देखते रहो फ्रेम्स ऑफ माइंड। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो। अगर ऐसे ही यूनिक सा वीडियो एंड फिल्म रिकमेंडेशन एंड सीरीज रिकमेंडेशन चाहते हो जो कि यूनिक सा हो एंड पूरा वर्ल्ड से हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड मेरे चैनल में आ जाया करो। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक कमेंट एंड लाइक एंड बेल आइकन को दबा देना। तब तक के लिए देखते रहे फ्रेम्स ऑफ माइंड।